नमस्कार सभी को, दोस्तों को नमस्कार। प्लीज लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी हम आपको आज ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन कैसा करना है वो थोड़ा लाइव बता देते, क्योंकि लोगों के काफी कॉल्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा वीडियो के थ्रू आपसे जुड़ा जाए और सभी लोगों को इसमें पता भी चल जाएगा कि कैसे यूज किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। और हमारे बीच में आज एक गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे, तो वो भी आपको अपना अनुभव शेयर करने वाले हैं। प्लीज सभी को नमस्कार। फोन तो इतने आ रहे हैं कि हर एक फोन का कॉल का जवाब देना भी भारी पड़ रहा है। लोगों को बहुत ही इजी प्रोसेस है, फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है, वो अपना माइंड कभी यूज नहीं करते हैं। तो प्लीज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज करें और कैसे होता है ये थोड़ा समझने की कोशिश करें। ओके, तो आप ज्वाइन कीजिए। मैं ये लिंक ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ में ज्वाइन कीजिए। और आपके यस के गुप्ता जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई थिंक के गुप्ता जी ने तो मुझे लग रहा है आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, आपको कोई जरूरत नहीं होगी, मुझे ऐसे लग रहा है। ट्राई दिस इफ and when you are done with registration to OES on passive ecosystem and proceed button still pop up in OFounder, only work on laptop desktop for now. Click on it, proceed, new OS registration opened up, do not register again, go to log into OS, click on go founders under dashboard, it should cancel it. आई थिंक ये जूली मैम का मैसेज है। उनका कहना है, जूली मैम का, कि अगर आपने ओएस में रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो भी आपको, अगर आपको पॉपअप मैसेज प्रोसीड का मिल रहा तो उसमें आप टेंशन मत लीजिए। उस पॉपअप मैसेज में जब आप जाते हैं तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने का कोशिश मत कीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो भी कोई टेंशन नहीं है। आपको डायरेक्ट लॉगिन पे जाना है, वहां पे अपना ओमेल डालना है, ओमेल डाल के लॉगिन करना है और ओनेट ओमेल इन सब प्रोडक्ट का मजे से यूज कीजिए। और अगर प्रोफाइल में अपना फोटो चेंज कर सकते हैं तो कीजिए। नहीं हो रहा अभी, क्योंकि अभी वेबसाइट थोड़ा सा स्लो भी चल रहा है, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है। और कंपनी की तरफ से ये मैसेज भी है कि जल्दी से जल्दी सभी फाउंडर ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन कर लिया जाए, ताकि हमारा एक धमाकेदार प्रोडक्ट ओ कनेक्ट हमारे बीच में आ रहा है। आई थिंक आज शाम को ही पता चल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज हम आपको यहाँ पे एक एक कंसेप्ट के ऊपर क्लियर बताएंगे कि ओ कनेक्ट में कैसे, OES ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है। क्योंकि मुझे ये लाइव इसलिए आना पड़ा, लोगों के मुझे सुबह से इतने फोन आ रहे हैं कि सबको जवाब देना मुश्किल हो रहा है, एक तो। दूसरा, अगर जवाब भी दे तो भी फिर भी लोगों के सवाल इतने रह जाते हैं कि उनका भी सॉल्यूशन, मतलब अगर आप एक लोग को, एक फाउंडर को लेके ऐसे बैठ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारी हालत क्या हो सकती है। तो वीरू सागर जी नमस्कार। वीरू सागर जी हमारा बिल मस्ट है। वीरू सागर जी, आई थिंक आपने लिंक को शेयर कर लिया होगा। और यकिया कदम सर, हेलो सर, माइंड ब्लोइंग, आप हर बार यूट्यूब पे प्रमोशन करते हैं, इसके लिए मैं आपको और मेरी टीम की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। यन मोनू अजमानी सर नमस्कार नमस्कार। नेक्स्ट है सुरेश प्रजापत जी सर नमस्कार हैं आपको। यकिया कदम सर बोल रहे हैं, आई लव ऑन पैसिव, यस आई एम ऑल्सो लव ऑन पैसिव। वर्धमान चौधरी साहब धन्यवाद सर, धन्यवाद। एमडी परवेश मिया सर बहुत बहुत धन्यवाद। यस, हमारे माइंड ब्लोइंग एक बहुत बड़े लीडर जिनका नाम है पोपट भाई सियाल को देख रहा हूं जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सतीश जी, कार्तिक नेतम,
OES में ओ मेल के द्वारा लॉगिन करने के बाद ओ मेल सेंड करने के लिए कौन सा मेल एड्रेस डालें, जीमेल एड्रेस या ओ मेल एड्रेस। ऑन पैसिव इकोसिस्टम में लॉगिन सिर्फ और सिर्फ ओ मेल से होता है, ना कि जीमेल से। वहां पे आप अगर अल्टरनेटिव ओटीपी के द्वारा लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको जीमेल डालना पड़ेगा, ठीक है। यस कांता राजू सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हसमुख प्रजापति जी नमस्कार, नमस्कार। सुब्रता दास जी थैंक यू, सुब्रता फ्रॉम गुवाहाटी वेस्ट, वेलकम सर। राजेश पटेल, पटेल साहब कैसे हो। श्याम सिंधे सर, यस बिल्कुल, सभी ज्वाइन हो जाइए। अभी हम आपको 1 बाय 1 बिल्कुल इजी प्रोसेस बताएंगे ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। अभी हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट भी जुड़ने वाले हैं, तो मैं उनको अभी जस्ट इनवाइट करता हूं। वो आपको आज पूरी प्रोसेस समझाएंगे ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो प्लीज प्लीज मोस्ट वेलकम हमारे ग्रेट लीडर, हमारे पार्टनर मिस्टर भूपेंद्र सिरवी सर आज हमारे साथ में हैं। तो वो आपको रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया बताएंगे और फिर जो भी चीजें, जो भी आपके सवाल जवाब रहेंगे, हम बिल्कुल आपके सवालों को लेने की कोशिश करेंगे। एक बार पुनः मैं आपसे 2 मिनट का हमारे पास टाइम है, जब तक हमारे गेस्ट जुड़ रहे। यस मुकेश राठौर सर नमस्कार, गुड्डू कुमार जी नमस्कार, श्याम सिंधे सर नमस्कार, सभी को नमस्कार। 2 मिनट का आपके पास समय है, प्लीज थोड़ा सा लिंक को शेयर कर लीजिए ताकि जिन लोगों का ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे हम आपको एकदम सीधी एंड स्वीट, बहुत ही इजी वे तरीके से कैसे ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम आपके बीच में शेयर करेंगे। तो अभी हमारे बीच में हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं, तब तक मैं आपके बीच में जूली मैम का जो मैसेज आया फिर से आपको बता देना चाहता हूं। आई थिंक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। क्या मैसेज है वो मैं ऐसे ही पढ़ के बता देता हूं। देखिए, जब आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उसके बाद आप 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जब फिर से लॉगिन करते हैं और ऑन पैसिव की तरफ जाते हैं, तो भी आपको प्रोसीड का बटन आता है, राइट। ये सभी को आ रहा है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोसीड का बटन आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। बिल्कुल आपका रजिस्ट्रेशन इजी वे तरीके से हो चुका है, लेकिन वो प्रोसीड का बटन आता है तो आपको वहां फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ये वेबसाइट जो स्लो चल रही है, इसका रीजन यही है, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर भी जब वो अपना ओ फाउंडर ओपन करके ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जाते हैं, सॉरी प्रोसीड का बटन आता, प्रोसीड पे क्लिक करके सीधे वो फिर से रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, जबकि उनका ऑलरेडी से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यस संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत। यस बुदारी मोर्मू सर गुड आफ्टरनून सर, जबलपुर बालाजी रियलिटी नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। तो जूली मैम ने ये बोला है कि आप रजिस्टर नहीं करें, अगर प्रोसीड का आ रहा तो कोई टेंशन नहीं है, आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लॉगिन पे जाना है। तो अभी मैं इनवाइट करता हूं बिना देर किए हमारे भूपेंद्र सिरवी सर को, वो आपको इजी वे तरीके से बताएंगे। तो और टू भूपेंद्र सिरवी सर, थैंक यू वेरी मच। यस, तो सभी को नमस्कार। यहाँ पर जो भी उपस्थित हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है कि OES में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही है और कॉल्स आ रहे हैं, तो जो कॉल के माध्यम से हम समझा पा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना लाइव आया जाए और इसका जो भी है वो हम बताया जाए कैसे क्या करना है रजिस्ट्रेशन। तो मैं अभी एक रजिस्ट्रेशन करता हूं, और करते करते आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो आप आराम से सुनिएगा। हाँ, और अगर मेरे को कन्नड़ा भी आती है और तेलुगु भी आती है, तो मैं ट्राई करूंगा दोनों लैंग्वेज में भी इसी सेम रिपीट करूंगा, ताकि जो भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर है उन तक ये वीडियो के माध्यम से उनको हेल्प मिल सके। ठीक है सर।
तो मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। तो फ्लैश कार्ड में बताओ तो भी जा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया मैं पूरी आपको एक एक चीज डिफाइन करता हूँ। पहले तो आपको क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद में पहले जो राइट साइड में 3 डॉट्स होती है ऊपर की तरफ में, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा हिस्ट्री का। हिस्ट्री पे क्लिक करना आपको। क्लिक करने के बाद में वहां पर लिखा है क्लियर ब्राउजिंग डेटा, ठीक है। ये दिखा देता हूँ, देखिए जैसे आप क्रोम पे आओगे, क्रोम पे राइट साइड में यहाँ पे 3 डॉट्स है, थोड़ा सीधा करो। ठीक है। राइट साइड में यहाँ पे 3 डॉट्स है, इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन आएगा। अब जैसे हिस्ट्री आप ओपन करोगे वहां पे तो क्लियर ब्राउजिंग डेटा करके लिखा है, उसमें ओपन करने के बाद में वहां पे 2 चीजें आपको होंगी, बेसिक और एडवांस, ठीक है। तो आपको जाना है एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद में वहां पे नीचे लिखा है टाइम रेंज। टाइम रेंज में क्या करना है, आपको ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेना, जैसे लास्ट आवर, लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 7 डेज, लास्ट 4 वीक्स। तो हमें करना है ऑल टाइम। ऑल टाइम करने के बाद में आपको एक बार क्लियर डाटा कर देना। क्लियर डाटा करने के बाद में आपकी हिस्ट्री इस तरह से पूरी क्लियर हो जाएगी। जो भी आपके कैचेस है, कुकीज है वगैरह, पूरी आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो उसके बाद में फिर आपको बैक जाके अपने को जाना है वो founders.net पे। वो founders.net पे जाने के बाद में आपको क्या करना है कि पहले तो अपनी जो आपने वो फाउंडर से जो रजिस्टर्ड किया है, ठीक है, उस आईडी को आपको यहाँ पे डाल के लॉग इन करना है। ये मैंने जीमेल डाली, अभी मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। दो जोड़ी आईडी दीजिए, पासवर्ड सही कौन बताओ। ठीक है, खोल दी मैं, रुक जाओ। बता, एक एक पॉइंट बता तो जान। रिकॉर्डिंग में थोड़ी बता बता सके प्रोसीड है वो, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आईडी और पासवर्ड डालोगे वो फाउंडर्स पे, वो डालने के बाद में आपको सीधा वहां पे एक प्रोसीड का बटन दिखाई देगा, ठीक है। उस पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में वहां पे सीधा रजिस्टर्ड पे चला गया, सेकंड पेज ओपन हो गया। सेकंड पेज ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है, वहां पे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। और नीचे लिखा है क्रिएट योर ओ मेल, ठीक है। तो आपको वहां पे आपके हिसाब से जो आपको मेल चाहिए वो मेल आप वहां पे डाल सकते हो, नहीं तो आपकी जो जीमेल वाली आईडी थी जिससे आप रजिस्टर्ड किए थे उसको भी कॉपी करके वहां पे डाल सकते हो। सिर्फ पीछे का जो था @gmail.com वो हट जाएगा, बाकी का सेम वहां पे आप ओ मेल में वो भी डाल सकते हो। फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, आपको एक अक्षर बड़ा लेना है, एक लेटर जो है कैपिटल लेटर लेना है, फिर बाकी आप स्मॉल लेटर्स ले सकते हो। उसके बाद में आपको एक सिंबल लेना पड़ेगा, 16 से ज्यादा नहीं। ठीक है। सिंबल यानी कि जैसे प्लस हो गया, ऐश हो गया, या डॉलर हो गया, एंड हो गया, या फिर @ हो गया, जो भी आपको सिंबल लेना चाहिए वो सिंबल ले लीजिए। और उसके बाद में आपको कुछ नंबर्स भी डालने हैं, जैसे 1 2 3 हो गया, या फिर आपके जो भी जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो वो नंबर ले लीजिए। नंबर लेने के बाद में ध्यान रखना जो पासवर्ड है सिर्फ 16 अक्षर तक की लेता है, 16 अक्षर के बाद में पासवर्ड नहीं लेता है। तो उस हिसाब से आपको एक स्ट्रांग पासवर्ड बना देना है। और वापस सेम सेकंड टाइम कंफर्म पासवर्ड मांगेगा, आपको सेम वहां पे पासवर्ड डालना है। दोनों आप जैसे पासवर्ड डालोगे, पासवर्ड डालने के बाद में नीचे ऑलरेडी आपकी जो जीमेल है वो ऑटोमेटिक फिलअप में रहेगी, उसमें आपको कुछ न कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर उसके बाद में आपको सीधा क्लिक करना है क्रिएट योर ओ मेल।
जैसे ही आप क्रिएट योर ईमेल पे करोगे, ठीक है, तो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। अब रजिस्टर्ड लिख के आने के बाद में क्या होगा, आपका डायरेक्ट वो अपना ओईएस ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद में आप क्या कर सकते हो, राइट साइड में एक अपना आइकॉन रहेगा, जो क्या प्रोफाइल का आइकॉन रहेगा, प्रोफाइल का आइकॉन पे आप क्लिक करके प्रोफाइल ओपन कर लीजिए। और जैसे प्रोफाइल ओपन करोगे, प्रोफाइल ओपन करने के बाद में क्या है, आपका एक तो स्पेस आएगा कि आप वहां पे अपनी फोटो अपलोड कर सकते हो। और सेम उसके नीचे आपका एक सिंबल है, वो फाउंडर का सिंबल है, ठीक है, लोगो है। और साइड में आपको एडिट का ऑप्शन भी दिया है, ठीक है। तो आपको अगर कुछ अगर एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हो। ध्यान रखना मेल एडिट नहीं होगी, बाकी आपकी जो नाम में एडिट करना है या फिर मोबाइल नंबर या फिर कंट्री जो भी आपको एडिट करना है वो एडिट कर सकते हो। अपने प्रोफाइल पिक भी ऐड कर सकते हो। तो प्रोफाइल में अगर आपका वो फाउंडर दिख रहा है तो समझ लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन बराबर परफेक्टली हुआ है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को और कोई डाउट्स है तो यहाँ चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं क्लैरिफाई करूंगा। हाँ, अब जैसा कि आप सभी को आप सभी को पता है कि कुछ लोगों की अभी क्या क्वेरी है कि यानी कि उन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो किया है, लेकिन रजिस्टर्ड करने के बाद में उनका क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे ही वो फाउंडर्स में लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद में वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे उनको वापस प्रोसीड का बटन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उस चीज में क्या है कि आपको घबराना नहीं है कि भाई ये वापस मेरे को प्रोसीड क्यों दिखा रहा है और इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप जैसे वो प्रोसीड दिखा रहा है ना, वहां पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में जो आपका सेकंड पेज ओपन होगा तो वहां पे दो ऑप्शन होंगे, एक तो होगा लॉगिन, एक होगा रजिस्टर, ठीक है। तो आपको रजिस्टर पे नहीं जाना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो अगर जो आपने रजिस्टर किया था, आपको अगर वो मेल आईडी और पासवर्ड आपको अगर याद है तो आप मेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। अगर आपको वो याद नहीं हो रहा, किसी कारणवश आप भूल गए हो या फिर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था या कुछ मिस्टेक की वजह से, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे और एक ऑप्शन है, साइड में ओटीपी का एक ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। जैसे आप ओटीपी पे क्लिक करोगे, ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में वहां पे वो क्या मांगेगा, आपकी अल्टरनेटिव मेल मांगेगा। अल्टरनेटिव मेल कौन सी है आपकी, जो आपने वो फाउंडर में रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है। तो आपको वहां पे वो अल्टरनेटिव मेल डालनी है। डालने के बाद में आपको प्रोसीड सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद में क्या होगा, आपकी मेल पे जो है एक ओटीपी आया होगा, ठीक है। तो उस ओटीपी को लेके आप यहाँ पर डालने के बाद में आप लॉगिन कीजिए, आपका ओईएस जो है लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद में आप माई प्रोफाइल में जाओगे तो आपकी वो मेल कौन सी है वगैरह आपको सारी वहां पे दिखाई देगी। और अगर आप पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड भी वहां पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वेरी है ये बहुत आ रही थी मेरे पास कि हमने ऑलरेडी किया है लेकिन हमारा लॉगिन नहीं हो रहा है, वापस प्रोसीड बटन दिखा रहा है, क्या करे। तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है वीरू साहब। ओ मेल में एक ऑप्शन यू आर नॉट क्रिएटेड, ओ मेल अकाउंट रीड अक्षर में आता है। वीरू सागर जी आप क्या लिख रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप लॉगिन कीजिए। वेरी सिंपल प्रोसेस है, कुछ घबराना नहीं है, हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से बैठिए, ठीक है। ये नहीं है कि आपको अभी के अभी करना है, जब आपको फ्री टाइम मिले उस टाइम में बैठ के आप आराम से कर लीजिए। हाँ, जो भी आप कर रहे हो एक जो भी आपकी मेन डायरी है उस डायरी में नोट कर लीजिए, या फिर आप उस चीज के स्क्रीनशॉट्स लेके भी रख लीजिए। तो ये जो मैंने मेरी तरफ से जो था, मैंने मेरा अकाउंट ओमेल नहीं चल रहा है। वीरू सागर जी आपका ओमेल कैसे नहीं चल रहा है, क्या है? ठीक है, आप मेरे को कॉल करना, मैं बाद में आपको बता दूंगा। और अगर इसके अलावा आपकी अगर कोई क्वेरीज हो। हाँ कांता राजू सर, नंबर सेव नहीं हो रहा है तो सर अगर नंबर सेव नहीं हो रहा है तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो आप बस अपना वो मेल आईडी और पासवर्ड आपके पास कहीं लिख के रखिए या स्क्रीनशॉट लिख के रखिए, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप उस चीज को सेव करके रखिए, ठीक है। नंबर जो है वो बाद में भी सेव हो जाएगा, क्योंकि अभी किसी की फोटो अपलोड नहीं हो रही है, किसी का जैसे
मेरा ही बोल रहा हूँ, फोटो अपलोड नहीं हो रही है। मैंने अभी फोटो अपलोड नहीं की है, ठीक है। और किसी का जो है मोबाइल नंबर सेव नहीं हो रहा, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो मेल का नाम गलत आ रहा है जी। जी सर, आपने अगर वो मेल गलत डाला होगा तो गलत ही आएगा सर, वो आपकी गलती है। हाँ।